बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर कि उनके बल से श्री परम धाम 25 पक्षों में प्रवेश करने का, उन शोभा में खुद को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमें बढ़ना है श्री रंग महल की 10वीं चांदनी। चांदनी की शोभा अगर एक नजर में हम देखना चाहें, विस्तार से करेंगे, एक नजर में देखना चाहें तो ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों में जल के विशाल स्तूप, घेर कर बेशुमार बाग बगीचे और किनार पर दहलान, और दहलान की चांदनी पर गुमटियां, और गुमटों के ऊपर गुर्जों के ऊपर गुम्मट। तो एक नजर में हम शोभा देखें मध्य चबूतरा, घेर कर बाग बगीचे और घेर कर दहलान। ये देखिए श्री रंग महल की नूरी चांदनी में मध्य चबूतरे की नूरी आभा, बाग बगीचों की सुंदरता, फूलों की महक, धूप की ताजगी, धनी का इलम, धनी का इश्क फूलों की तरह महकाता है ना हमारे अंतर मन को, धूप की तरह ताजगी देता हुआ, जल फवारों की निर्मल धारा, धनी का वो शीतल प्यार, शीतल लाड, धनी के वो 25 पक्ष, उनका स्वरूप श्रृंगार, किस तरह से वो शीतल धारा आपको पल पल पवित्र करती हुई, और वृक्षों की छाया, धनी की मेहर की पल पल छाया, अखंड सुख और शांति का अद्वितीय संगम रचते हैं। चांदनी का संभाव प्रकाश इस उपवन को आलोकित करता हुआ, जैसे श्री राज श्यामा जी की मेहर हर रूह को समान रूप से स्पर्श करती है। दिव्य चांदनी आत्मा के भीतर खिले दिव्य आनंद वन का प्रतीक, जहां पहुंचकर रूह अपनी वास्तविक अखंड सुखों की अनुभूति करती है। तो रंग महल की दिव्य चांदनी, चबूतरे की शोभा, वो विशाल स्थान चबूतरे पर जहां धनी संग बैठना है, तो अपने दिल को इतना पवित्र, इतना निर्मल कि धनी संग बैठकर हमने उनके साथ अखंड सुखों की अनुभूति करनी है, एक एक फूल की तरह महकना है। वो छह बच्चों के निर्मल जल की धारे उसके समान निर्मल होना है। वृक्षों की एकल छाया तले यानी धनी की मेहरों की छांव तले पल पल बढ़ना है। और शीतल मध्यम जो मंद सुगंधित वायु, ऐसे धनी का जो लाड है, मेहर है, इश्क है, वो जो अनुभूति है दृश्यमान ना होते हुए भी पल पल आपको भिगोती है, जैसे सुगंधित वायु के झोंके। तो आइए सुंदर सा जी श्री रंग महल की चांदनी की ओर नजर करें। श्री रंग महल की चांदनी, ये देखिए मध्य अपने को चबूतरा नजर आ रहा है। चबूतरे के चारों कोनों पे 16 पहल के बुजुर्ग छह बच्चे नजर आ रहे हैं, घेर कर बाग बगीचे, और किनार पर आपको भूम भर ऊंची दहलान, और दहलान की चांदनी पर गुमटियां। ये देखिए मध्य चबूतरा, घेर कर बाग बगीचे और किनार पर दहलान, और देखो गुर्जों पर गुम्मट वो बड़े हैं, और गुमटियां थोड़ी छोटी। ये देखिए गुर्जों पे गुम्मट, और ये घेर कर 12,000 गुमटियां। अब दिल में क्वेश्चन आता है ना कि किन स्थान पर है, कि जैसे पहले हम इन मध्य चबूतरे की बात करें कि मध्य चबूतरा किन की छत पे है, नौ भौम 10वीं आकाशी। तो नौ भौम 10वीं आकाशी में जो शोभा है उसी की चांदनी पर तो ये शोभा होगी। तो ये मध्य चबूतरा किन छत पे है, जो 3 चौकों की 3 हारे हैं, 3 चौकों की 3 हारे, जिसके ठीक मध्य चौक में हमारे शयन के मंदिर श्री रंगपर वाली मंदिर है। तो उनकी छत पर अपना ये मध्य का चबूतरा हुआ। अब मान लीजिए आपको चांदनी पर आना है और आप उन मध्य चौक में हो, 3 चौकों की 3 हारों में किसी भी चौक में हो,
और वहां से सीढ़ी लेके चढ़ते हो तो चांदनी पर इन जगह निकलोगे। अब फिर घेर कर 36 हवेलियां, उन हवेलियों की चांदनी पर बगीचे। 36 बगीचे, लेकिन बगीचे वैसे नहीं है जैसे नीचे गोल चौरस पंचमोला, यहाँ पे सब चौरस है। तो 36 बगीचे, जो हवेलियां आई हैं उनके छत पर आ गए बगीचे। और अपने जो त्रिपोलिये आए, गोलाई में भी और खड़े भी, दो तरह के त्रिपोली आए ना। तो त्रिपोलियों के सिर पर आ गए अपनी नहरें, मध्य नहर दाएं बाएं रॉस। और बाहरी हर जो मंदिर है, उन मंदिरों के स्थान पर हो गई दहलान की शोभा। ये देखिए, इससे देखिए आप, ये देखिए ये नवचौक, नवचौक की छत पर ये मध्य चबूतरा, ये चारों कोनों के जल स्तून, यहाँ पे छह बच्चे होते हुए, ये जल स्तून छह बच्चों के रूप में खुलते हुए। ये है हवेलियों के फिरावे, हवेलियों के फिरावों के सिर पर आ गए बगीचे। चौरस पे आएंगे गोल, गोल पे आएंगे धूप, धूप दलीचा जैसे, गोल पे धूप। और पंच मोहल्लों पे आएंगे मेवे के बगीचे। और फिर ये देखिए जो बाहरी हर मंदिर है, बाहरी हर मंदिर की भीतरी गली, और फिर यहाँ से एक मंदिर का छज्जा, इन तीन मंदिर की जगह पर ये देखिए, ये मंदिर भीतर एक मंदिर का चबूतरा और एक मंदिर का छज्जा निकलेगा। इन तीन मंदिर के स्थान पर घेर कर ये दहलान। तो एक मोटा परिचय हुआ कि किन की छत पर क्या शोभा आई। एक बार वापस दोहरा देती हूँ। श्री रंग महल में प्रवेश करें, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 6,000 मंदिरों की दो हारें। तो जो पहली हार मंदिरों की है, बाहरी हार मंदिरों की, इनकी छत पर तो हुई दहलान। हवेली मंदिरों की दोनों हारें पार की तो आ गई हवेलियां, नव फिरावे कहे या 36 हार कहे। तो इनकी छत पर आ गए बगीचे। चौरस हवेली पर फूलों के, गोल हवेलियों पर धूप के, और पंच मोहल्ले पे मेवे के बगीचे। फिर ठीक मध्य है तीन चौकों की तीन हारें, उन स्थान पर आ गया कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा। तो ये सुंदर शोभा हुई। अब एक एक शोभा की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखें चांदनी के ठीक मध्य भाग की ओर नजर करते हैं। यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा है और 200 पहल का है। श्री रंग महल भी मूलतः 200 पहल का है, धाम दरवाजे के हाथ से 201 हुआ। तो ये पहल है अपना 200 पहल। ये जो गिरदवाई चबूतरा है, बहुत कम गिनती, थोड़ी सी गिनती लेनी पड़ेगी, तो ये घेर कर ये 200 पहल का चबूतरा। चारों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ी और 200 पहल। बड़ी वृत्ति में एक जगह वर्णन आता है, जब 16 पहल चौबच्चे का वर्णन हुआ तो प्रत्येक पहल से सीढ़ियां उतरती हुई, और वो बात जमती भी है कि धाम की शोभा में है। जहां हमने कल ही बात जानी कि एक एक कोस इतना बड़ा है, तो यहाँ तो 10-10 मंदिर का पहल है, तो कितने विशालता। तो दिल में ये भी दृढ़ता होती है कि हर पहल से भी सीढ़ी उतरती हुई हो सकती है, होनी चाहिए। चारों दिशाओं में हम विशाल सीढ़ियां समझे, बाकी प्रत्येक पहल से भी सीढ़ी होगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर नीचे था चौरस चबूतरा, है ना, तीन चौकों की तीन हारे, 660 कितना, एक 210 का एक था, तो 630 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक था। अब यहाँ पे तो गोल है, तो उसको गोलाई दे दी गई। ये देखिए उन चौरस चबूतरे को, जो हमारा ये चौरस चबूतरा था, इस चबूतरे को देखो गोलाई दे दी गई। इस गोलाई देने में 18-18 मंदिर और लग जाते हैं अगर याद रह जाए तो। ये जो चौरस चबूतरा था, इसके कोने पाट दिए, ये देखो पूरी गोलाई दे दी। ये देखिए ये पूरी गोलाई आ गई ना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक। अपना चौरस चबूतरा तो ये है जो हमने तले देखा, 210 मंदिर का 100 एक चौक, तो 630 मंदिर की इधर दीवार, 630 की इधर दीवार। अब इसको गोलाई में, ये देखो ये गोलाई आती हुई, तो इसको गोलाई दे दी गई, है ना, ये देखिए गोलाई। और इसके चारों कोनों में ये 16 पहल के छह बच्चे।
तो ठीक मध्य कमर भर ऊंचा गोल चबूतरा, 200 पहलों में शोभायमान, चारों दिशाओं में विशाल सीढ़ियां, और हर पहल में भी सीढ़ियां, अगर दिल को भाए तो हर पहल में भी सीढ़ियां, और बाकी जगह सीढ़ियों की जगह छोड़कर सुंदर कठेरा, और इन चबूतरे पर अति सुंदर किला, इन चबूतरे पर बहुत ही सुंदर किला, प्रत्येक हांस में सिंहासन कुर्सी कही गई, और यहाँ मध्य भी सिंहासन कुर्सी। तो इन चबूतरे की विशालता को सोचे, कितना विशाल होगा। और ये विशाल है भी सही, जो 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, हमने रंगमहल की लंबाई चौड़ाई देखी थी ना, 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, तो चांदनी की भी लंबाई चौड़ाई उतनी ही हुई, 2000 मंदिर की लंबी चौड़ी। तो उसके तीसरे हिस्से में अपना ये गोल चबूतरा है। तो कितनी विशालता इन चबूतरे की। चारों कोनों में 8 मंदिर के लंबे चौड़े विशाल 16 पहल के 6 बच्चे, और इन 6 बच्चों का एक हाथ देखो बिल्कुल इन चबूतरे के साथ मिलान करता हुआ। जो कोट दीवार है वही इसकी रोंस हुई। हमने तले देखा था ना कि जल के स्तून है, कोट दीवार, उसके बीच में जल। तो जल यहाँ जब प्रकट हुआ तो कोट दीवार ही रोंस हो गई। अब इस कोट दीवार ने एक हाथ से तो चबूतरे से मिलान किया हुआ है, और घेर के 15 हाथ घूमते हुए, और ये देखिए सीढ़ियां उतरती हुई। और फिर बहुत बारीकी से अगर देखते हैं हम, तो ये देखिए इस नक्शे में हम देखें, बहुत बारीकी से देखते हैं, तो ये देखिए ये है गोल चबूतरा, और ये चारों कोनों में 6 बच्चे। अब इन 6 बच्चों की इधर सीढ़ी उतरेगी, इधर सीढ़ी उतरेगी, इस तरफ तो मिलान हो ही गया चबूतरे से, और इधर की तरफ पहला नहर का चबूतरा आ गया। तो इधर से सीधा हम नहर के चबूतरे पे जा सकते हैं। तो सीढ़ी होगी दो तरफ। अभी हम जब महाराज जी की वृत्ति से भी करेंगे ना, तो पूरी गिनती का हिसाब आता है कि यहाँ पे पहला नहर का चबूतरा आ गया, तो ये बराबर मिलान हो गया इससे। तो यहाँ तो सीढ़ी की जरूरत ही नहीं है। अर्थात इन 16 पहल के 6 बच्चों ने इधर तो मिलान कर लिया इन गोल चबूतरे से, और इधर मिलान कर लिया नहर के चबूतरे से। तो दो तरफ सीढ़ी उतरेगी, इधर इधर और इधर, चांदी से दो तरफ सीढ़ी उतरी, और जल के भीतर 4 तरफ सीढ़ी उतरेगी। जल के भीतर जो जल चबूतरा है उसमें 4 तरफ सीढ़ी। ये देखिए इधर सीढ़ी चांदों से, ये देखिए चबूतरा दाएं बाएं 3 3 सीढ़ी, इधर चांदे से, इधर मिलान हो गया, इधर नहर से मिलान हो जाएगा। जल के भीतर चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर सीढ़ी उतरेगी। और जल है, गिनती हम याद रख सकते हैं ये वाली, 6 दिन की लीला में तो जल है 6 मंदिर का लंबा चौड़ा, 8 सागर। टोटल लंबाई चौड़ाई 6 बच्चे की है, 8 मंदिर की लंबी चौड़ी। तो ये हुआ मध्य चबूतरे का वर्णन। एक बार निज नजर से उन शोभा को देखने का प्रयास करें कि हम रंग महल की विशाल चांदनी पर हैं। सबसे पहले मध्य की शोभा देखते हैं। मध्य में विशाल कमर भर ऊंचा चबूतरा, गोल गोल चबूतरा है लेकिन पहलदार है। 200 पहल आए हैं लगभग। पहल रंग महल के पहलों के साथ कैसे सामंजस्य बिठाते हुए, रंग महल भी मूलतः 200 पहल का है। तो घेर कर 200 पहल, चारों दिशाओं में उतरती सीढ़ियां, चारों कोनों में 16 पहल के बुजुर्ग 6 बच्चे, उनसे उठते फवारे, चबूतरे पर अति सुंदर किलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा। तो ये शोभा हुई मध्य चबूतरे की। अब ये देखिए मध्य चबूतरा, चारों कोनों में 6 बच्चे और धनी की बैठक, और घेर के सबसे पहले कौन से वन आएंगे, मेवों के। ये देखिए मेवों के बगीचे। तो अब यहां से हम देखिए, ये देखिए 200 पहल का कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों तरफ उतरती सीढ़ियां, 6 बच्चे, 6 बच्चों का मिलान चबूतरे से होता हुआ, है ना, चबूतरे से। अब यहाँ पे इस नक्शे को देख के दो भाव हो सकते हैं महाराज जी की वृत्ति के हिसाब से। तो यहाँ पे इनका मिलान पूरा नहर के चबूतरे से हो रहा है, लेकिन श्री अखंड परम धाम की भूमि है, वहां कमी बेशी का तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर भी आपको जगह उन पहलदार शोभा में जगह मिलती हुई कि इधर भी चांदों से सीढ़ियां उतर जाए, तो दिल में जैसे शोभा दृढ़ हो
कि सीधा चबूतरे से मिलान करना है, यहाँ अपने को चांदों से सीढ़ियां भी लेनी है। जो शोभा अच्छी लगती है अपनी आत्म को, हम वो ले लेवे। अब जो पहला नहर का चबूतरा है वो इसको घेरते हुए आया है, लगभग इन 16 पहल के चबच्चों को टच करते हुए आया है। अगर जो महाराज जी ने गिनती दी है उस हिसाब से तो बिल्कुल इस चबच्चे की रोज से मिलता हुआ आया है। लेकिन इस नक्शे के हिसाब से देखते हैं तो अपने को दिखाई दे रहा है कि चांदों के लिए जगह बची हुई है, और उसके बाद पहला नहर का चबूतरा। तो भीतर की तरफ से तो पहला नहर का चबूतरा ये हुआ। जो चारों कोनों की 6 बच्चे हैं उन 6 बच्चों को घेर कर ये नहर का चबूतरा। और महाराज जी यहाँ वर्णन करते हैं कि इन चबूतरे से नहर की दूरी 8 मंदिर की है। तो उस हिसाब से तो ये बिल्कुल टच करना होना चाहिए, तो जैसे दिल में शोभा बैठे वैसे ले लेवे। तो ये हुआ अपना पहला नहर का चबूतरा। अब सुंदर साथ जी याद करें, हमारे पास कितनी हार हवेलियां थी? 36 हार हवेलियां। 36 हार हवेलियां कितने त्रिपोलिये के मध्य आएंगी? 37 त्रिपोलिये के मध्य। तो ये वाले नहर अपने पास 37 होनी चाहिए। ये पहली हुई भीतर की तरफ से। अब बाहर की तरफ से देखिए, बाहर की तरफ से हम देखें, बाहर की तरफ से देखिए, इन बाहरी हार मंदिर से भीतरी हार मंदिर तक अपनी जो जगह है 5 मंदिर की। थोड़ी गिनती अपने को लेनी पड़ेगी अगर अपने को अच्छे से शोभा दिल में लेनी है। पहली हार मंदिर से दूसरी हार मंदिर 5 मंदिर की जगह है। 2 मंदिर की जगह मंदिरों की जगह हुई और 3 मंदिर की जगह त्रिपोलिया में। तो ये जो पहला मंदिर है, पहली हार मंदिर है, यहाँ पे तो हम जानते हैं कि दहलान हो गई। और ये जो भीतरी गली है पहली, यहाँ पर चबूतरा उठ गया। उसके बाद दूसरी गली, तीसरी गली और तीसरी ये मंदिरों की हार, ये 3 मंदिर की जगह छोड़कर ये जो पहला त्रिपोलिया आया है, इसके सिर पर बाहर की तरफ से पहला नहर का चबूतरा आया है। अभी हमने भीतर की तरफ से नहर का चबूतरा देखा था ना, बाहर की तरफ से नहर का चबूतरा ये जो भीतरी हार त्रिपोली आए हैं इनकी छत पर आए हैं। इसको आसानी से हम यूं समझ लेंगे कि ये जो भीतरी हार त्रिपोली आए हैं इनकी छत पर अपना बाहर की तरफ से त्रिपोली आए। अब इन दोनों त्रिपोलियों के मध्य 35 त्रिपोलिये और हो गए, और 35 नहर के चबच्चे। और यहाँ पे इस तरह से अपने पास 231 त्रिपोलिये हैं। तो 231 नहर के चबूतरे ऊपर हो गए। तो इस तरह से अपने पास आड़ी खड़ी नहरें, भीतर की तरफ से ये पहली, बाहर की तरफ से जो भीतरी त्रिपोलिया है, या यूं कहें कि बाहरी हार मंदिर उनकी भीतर का स्थान, वहां तो चबूतरा उठ गया। उसके बाद 3 मंदिर और पार करेंगे, उसके बाद जो त्रिपोलिया आएगा उनकी छत पर यहाँ पर नहर का चबूतरा। और इन दोनों चबूतरों के बीच में 35 नहर के चबूतरे और खड़े चबूतरे 231 हैं। 231 फिर आवे हैं तो 231। ये देखिए, ये पहला हुआ, इधर से ये पहला हुआ, और इनके बीच में ये दो दिखाए है ना, इस जगह 35 होनी चाहिए। इस तरह से दो है ना, ऐसे 35 होनी चाहिए। और ये वाले नहर के चबूतरे हैं 231। सुंदर सा जी गिनती हम रंगमहल में कर चुके हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है ना। ये देखिए, अब एक नहर कैसी आई है, सबसे पहले आप इससे देखिए। अपने त्रिपोली कितने मंदिर की जगह लेकर आए हैं? अपने अपने दिल में याद करें। 3 मंदिर की जगह लेकर। तो मध्य गली में तो उस सिर पर तो आ गई नहर, और दाएं बाएं की गली के 3 हिस्से हो गए। मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नूरी जवाहरातों की रौस। अब ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ी, इधर चांदनी पर उतरती सीढ़ी, और ये पुल की शोभा। और ये देखिए, फुलवाड़ी उस जगह नहीं आएगी जहां आने जाने का स्थान है, ये देखो। तो यहाँ भी आने जाने का अपने को स्थान मिलता हुआ। अब ये महाराज जी का नक्शा देखिए, एक मंदिर में नहर, फिर इस एक मंदिर की ठीक मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं जवेरों की रौस, और ये पुल, पुल के ठीक सामने देखो महाराज जी ने कोई फूल नहीं बनाया है। ये आने जाने का रास्ता है। यहाँ पे सुंदर रोस हो सकती है, यहाँ पे फूलों की जगह दूब हो सकती है, जवेरों की रोस हो सकती है, जैसी चितमे या सुंदर गिलम हो सकती है आने जाने के लिए।
तो ये रास्ता आने जाने के लिए, तो यहाँ पर फुलवाड़ी नहीं है, बगीचा नहीं है। ये देखिए जहां पर भी आने जाने का रास्ता है वहां पे महाराज जी ने फूल नहीं बनाए हैं, ये देखो, है ना। तो इस तरह से आड़ी खड़ी नहरें। अब इन नहरों के मध्य 36 अपनी हवेली बगीचे हो गए, 36 बगीचे। अब एक एक बगीचे में आड़ी खड़ी नहरें और आ गई। अब ये नहर सिर्फ 50 हाथ के नहर और 25-25 हाथ में रौसे, है ना। 50 हाथ में नहर, 25-25 हाथ में जवेरों की रौसे, और 4 बगीचे हो गए। और इन बगीचों में एक एक मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं। चौरस पे आ जाएंगे फूलों के, गोल पे दूब, और पंच मोहल्ले पे मेवे के। सुंदर सा जी आपको भी दोहराने का मौका दे रही हूँ, इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो ये सुंदर शोभा हुई घेर कर मध्य मध्य चबूतरे की, और घेर कर बेशुमार बाग बगीचों की। और इनकी जो जगह है ना, जैसे ये है, ये हमने देखा था 23 मंदिर का लंबा चौड़ा, 88 मंदिर की ग्रिड। तो पहले जो 4 बगीचे आए हैं उसी लंबाई चौड़ाई के आएंगे। फिर जैसे ग्रिड धीरे 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 कम हो रही है, तो यहाँ ऊपर भी ग्रिड कम होगी, लेकिन आएंगे सभी चौरस, है ना। अब सुंदर साथ जी सबसे पहले हम देखते हैं ये किनार की शोभा। ये देखिए, यहां से देखिए किनार की शोभा में, यहाँ पे देखिए बाहरी हार मंदिरों के स्थान पर मंदिर आए। एक मंदिर का छज्जा निकला, ये छज्जा वही है जो नवी भूम का छज्जा निकला था। एक मंदिर थंब थे किनार पर, उनकी छत, यहाँ नवी भूम का 10वीं चांदनी का छज्जा हुआ। और भीतर की तरफ एक गली से एक मंदिर का चबूतरा उठ गया। इसको दूसरे नक्शे से करते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी। हाँ, एक चीज और जो अभी बोलने से रह गई, ये घेर कर भी जो नहर के अपन चबूतरे कर रहे हैं ना, ये 231 पहल के आए हैं। रंगमहल के भीतर हवेलियों की जो पहल थे 231 थे ना, तो ये जो आए हैं ना नहर के चबूतरे, 231 पहल के आए हैं। अब हम देखें बारी हार मंदिरों के स्थान पर। मुझे लगता है आज मुझे शोभा यहीं तक रोकनी चाहिए, टाइम हो चुका है। तो आज अपनी शोभा हुई मध्य चबूतरा, कैसे अपनी नहरें आई और किस तरह से अपने बगीचे आए। मध्य चबूतरे की शोभा, आड़ी खड़ी नहरों की शोभा, और बगीचों की शोभा। हाँ जी सोनिया। प्रणाम जी। दीदी एक क्वेश्चन था कि हम्म। ये जो आपने, ये जो हमारा मध्य चबूतरा है, गोल वाला, उसके चारों तरफ जो हमारे ये आए हैं ना, ये चाहे बच्चे आए हैं चारों तरफ, ये 8 मंदिर के आपने बताए हैं। और हम्म। इससे जो पिछला नक्शा दिखाया था उसमें बताया है कि 18 मंदिर की फुलवारी की जगह इसमें आ जाती है कवर करके नीचे, क्योंकि चौरस तो चबूतरा यह है। 28 मंदिर की फुलवाड़ी थी ना। हाँ जी जी, 28 की थी। हाँ, तो दस 28 मंदिर का 10 मंदिर का होना चाहिए दीदी फिर ये, या फिर 8 का ही होना चाहिए? ये 8 मंदिर का ही लंबा चौड़ा है, ये तो तले से ही चला आ रहा है। घेर कर जो 28 मंदिर की फुलवाड़ी थी, उस हाँ फुलवाड़ी जी में से जगह ली है, ये देखो। ये जो फुलवाड़ी थी, इस फुलवाड़ी में से जगह ली है। यहाँ से इसको तो टच ही नहीं किया ना, यहाँ से गोलाई ली है। जी इस जी। तरह से गोलाई ली है ना, 18 मंदिर तो इसमें से ली है, फुलवाड़ी में से जगह ली है वो। तो दीदी मेरा पता नहीं, मेरे समझने में अंतर है शायद, कि जैसे 18 मंदिर तो वे आ गए इसमें कवर हो गए हम्म। चौरस की वजह से, जो गोल बनाया हमने हम्म। और उसको गोल बना लिया जब, तो बाकी तो 10 मंदिर आगे बचते हैं ना। 10 मंदिर 18 और बचते हैं, दस 10 28 और एक 11 मंदिर बचते हैं, पंचमूले की भी एक गली। अच्छा, तो फिर तो ये दीदी फिर यहाँ ये पे क्या? देखो, मैंने यहाँ गिनती का हिसाब नहीं बताया, ये आसानी से करा, एक मोटा हिसाब बताया कि अच्छा 18 अच्छा, मंदिर लिए और गलाई। अभी नेक्स्ट मीटिंग में वो हिसाब पूरा हो जाएगा। ठीक ठीक। अभी यहाँ पे एक प्रणाम मोटा जी। हिसाब लिया है कि घेर कर इसको गोलाई दे दी, और उस क्रम में हर तरफ से 18-18 मंदिर आ गए हैं, है जी ना। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी सेम क्वेश्चन पे मैं फंस रही थी जो सोनिया ने पूछा है ना, कि 10 मंदिर की जगह ये फिर वो अभी नेक्स्ट बराबर मीटिंग में बनानी। हो जाएगा, अभी ठीक है। इस हाँ मीटिंग में जी, ज्यादा गिनती नहीं ठीक ले है रहे। दीदी। हाँ ठीक है दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी।
हाँ जी किरण जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी एक बार वो अपने जो अभी बताई, जो 50-50 मंदिर की नहर और वो एक एक मंदिर की दूरी पर वृक्ष, और वहां पर कितनी रोज कितनी बताई दीदी? 50 मंदिर की नहर और 25-25 हाथ की रोड, टोटल एक मंदिर की नहर है ये। ठीक है एक मंदिर की नहर का चबूतरा है। एक मंदिर 50 हाथ में नहर और 25-25 हाथ में रोस। जी। हाँ जी रानी दीदी। नाम जी, मुझे बाहर की जो पहला तिरपोलिया और मंदिरों की हार की इसकी मतलब शोभा समझ नहीं आई। मतलब जो बड़ी हार मंदिर है ना, उनके ऊपर तो आप बन जाएगी, छत डल जाएगी ऊपर। इस पर तो आ गई, ये पहली हार पर तो आ गया दहलान, है हाँ ना। जी, दहल जाएगी। इस पे आ गया चबूतरा पहली गली हाँ में। जी, फिर एक गली तीन का गली की, चबूतरा ले। ये पहली गली हाँ में जी। कमर भर ऊंचा चबूतरा उठ जाएगा, और ये तीन मंदिर की जगह प्लेन रहेगी। हाँ जी। तीन मंदिर की जगह पे कुछ नहीं है, और फिर ये जो पहला त्रिपोलिया है यहाँ पर पहली नहर आ जाएगी। अच्छा, वो 3 मंदिर की जगह नीचे रह जाएगी फिर। नीचे रहेगी आने जाने का रास्ता। ठीक है जी, हम्म अब समझ में आया। हम्म। और आगे वाले जो 3 मंदिर की जगह है, वहां पर नहर और उसकी रोसे बनेगी। हाँ, जो आगे त्रिपोलिया आ गया ना, ये जो दूसरा हाँ त्रिपोलिया है, ये देखो, ये जो दूसरा त्रिपोलिया है यहाँ पे इधर की तरफ से पहला नहर का चबूतरा ठीक है, है ना। ठीक। ये देखो एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये देखो, इस पहले मंदिर की जगह पे तो आ गई दहलान, इसमें आ गया दहलाना। कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब ये हाँ गली, ये गली और ये गली, ये तीन गली आने जाने का रास्ता समझे, यहाँ पर चांदों से उतरती सीढ़ियां समझे। और ये जो जी, त्रिपोलिया है, इस त्रिपोलिये पर बाहर की तरफ से पहला नहर का चबूतरा। ठीक ठीक, ठीक है। अब समझ गई। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, जयकारा बुलाते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।